Hey man, welcome to my YouTube channel and here we're discussing Eco 401 lecture number 40 का पार्ट नंबर 2 है। डिस्कस करेंगे यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्यों बाय देखिए गवर्नमेंट नौकरियों पे रखती है जी एम्प्लॉयज़ को, तो वो उनकी सैलरी कहाँ से थी? ज़ाहिर बात है वो जो टैक्स जो वो काटते हैं, ठीक है। और हर एक जो टैक्स है वो हर किसी एक की वेज के हिसाब से है। अगर कोई लाखों में कमा रहा है तो उसकी लाखों में कटेगी, कोई हज़ार में कमा रहा है तो उसकी हज़ार में कटेगी। और कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो कि हज़ार में भी कमा रहे हो या लाखों में भी कमा रहे हो तो आपका वही टैक्स ही रहते हैं जैसे कि अगर आप एक साबुन खरीदते हो तो उस पर 2 रुपये टैक्स है तो वो सारे देंगे, गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर तर भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट समझ आ गया टैक्सेशन हमारे पास बेसिकली वो वहाँ से टैक्स सैलरी में से या आपके बिजनेस जो आप कर रहे हो वहाँ से काट के आप ही को प्राइवेट सेक्टर में से काट के जो है वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको अपनी सैलरी वेजेस वगैरह आप अप्लाई करते हैं। द डिबेट अवर टैक्सेशन दे आर टू आपके पास है इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी। द कंसेप्ट इक्वालिटी यानी बराबरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक हाई फाई बिजनेस है तो जिसपे आप फॉर एग्जांपल 2 बिजनेस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक आपके पास जो है वो 40 लाख कमा रहा है, दूसरा आपके पास 80 लाख कमा रहा है, तो उनसे उनकी इक्वालिटी के हिसाब से आपके टैक्सेशन, यानी कि जो दोनों से 20-20 हज़ार लो तो ये आपकी इक्वालिटी नहीं बनेगी बल्कि उनका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर एक लाखों में कमा रहा है तो उसके लाखों के हिसाब से आपने टैक्सेशन काटना है, अगर कोई हज़ारों में कमा रहा है तो उसके हज़ारों से काम से करना है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें से आप उसको काटो ही ना, और जो गरीब है वो टैक्स दे देकर निहाल हो जाए। थोड़ा हॉरिजेंटल हमारे पास इक्वालिटी ये आती है कि अगर आपको उसकी ग्रेस, उसकी जेंडर, उसके हिसाब से, उसको रिलीजन के हिसाब से उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर हिसाब से, ठीक है। सॉरी, इक्वालिटी होनी चाहिए ना। अगर कोई जेंडर है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में कई तरह के ही रहते हैं, लाइक क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, तो ये अगर हम मुसलमान हैं तो हम हिंदू से ज़्यादा टैक्स पे करवाएंगे जी। आपने स्कूल खोला हुआ है और दे आर गोइंग टू बी लाइक गिविंग योर लाइक क्रिश्चियन एजुकेशन, तो आप पे टैक्स ज़्यादा लगेगा। नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए हर किस्म की, हर हर एक जेंडर, हर एक रेस, हर एक उससे ऊपर तर करके हमने सोचना चाहिए। और ताकि इससे ये होता है कि हमारे फिर अगर टैक्सेशन में फिर एक की तरफ ज़्यादती और एक तरफ कमी आ जाती है जो कि इक्विलियम बैलेंस करने में नहीं, और हमेशा इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर में पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी थोड़ा सा हो गया है। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इज टू हेल्प फॉर डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मेंट बाय पेट्रोल एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अच्छा, दिस इज सिचुएशन इन विच इट इज पॉसिबल टू मूव एन अदर एलोकेशन विच वुड लाइक पीपल better off and nobody worse off. In the contents of the production possibility frontier, therefore point on the frontier are all petrol efficiency that is not possible to move to one another product more of one good without increasing some opportunity sacrificing the production of some other goods. अच्छा, यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते, ठीक है। सो दे इज़ लाइक उनका या तो बहुत फ़ायदे में होते हैं कुछ लोग, या तो बहुत नुकसान में होते हैं, यानी इक्वालिटी में नहीं जाती चीज़ें। होता है ना कि इक्वालिटी हो, ठीक है, आज इक्वालिटी में हो, चीज़ें नॉर्मल हो, ऐसा नहीं। या तो वो चीज़ें बहुत, अगर आप गरीब है तो वो गरीब तर होता जाएगा, अमीर है तो वो अमीर तर होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट द फ्री मार्केट परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो बहस करते हैं कि हमारे पास फ्री मार्केट हो, अपनी मर्ज़ी से जो है पी इज इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो बिज़नेस लगाएं, और टैक्स पेमेंट वगैरह जो है अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह की उनको रियायत मिले कि इस हिसाब से वो देखे, तो ऑपरेशनल एलोकेशन in the economy. So any government intervention like tax that interference would or allocation generate efficiency losses. अच्छा, हर कोई अपने आप से करेगा टैक्स पे का तो ज़ाहिर बात है उनको नुकसान होगा। अपने हिसाब से अगर आप देखोगे, अपने हिसाब से कुछ लाओगे तो देयर माइट बी सम डिफ़िकल्टी दैट यू हैव टू फेस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स जो आपको हर किसी को पर्सनल हर किसी को पे करना पड़ता है जो कि डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है वो लाखों में कह रही है तो वो लाखों में अपना वो टैक्स देगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यानी जो आपको
इनडायरेक्ट आपसे जो है आप टूथपेस्ट खरीदते हो, ठीक है, उसमें आपको टैक्स है। साबुन खरीदते हो उसमें टैक्स है। अगर एक टॉफ़ी भी खरीदते हो उसमें भी टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स इज़ अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे अ स्मॉलर परसेंटेज इन टैक्स। अच्छा, बात है जिसकी इनकम ज़्यादा होती है तो उनको ये बेनिफिट दिया, उनको इनकरेज करने के लिए कि आपकी जो है बैलेंस टैक्स की जो परसेंटेज है वो कम है, ताकि लोग इससे एक तो अपने वो उसको कम करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा तरक्की भी करें और उनके अंदर देने का जज्बा भी पैदा हो, ताकि वो अपना जो है ना इनको टैक्स वगैरह पे किया करें। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ अ टैक्स इन विच पीपल पे द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम इन टैक्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, यानी जो अपनी इनकम के हिसाब से वो टैक्स दिया करें। प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे पास है, इज़ अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे आर लार्जर परसेंटेज टैक्स। वो परसेंट जिसमें जिनकी इनकम ज़्यादा है अपने, अच्छा, इन विच मोर इनकम पे अ लार्जर परसेंटेज इन टैक्स। फॉर एग्जांपल वो अगर एक $10,000 है या $100 है ईयर में कमा रहा है, एंड योर बॉस गेट 20,000, यू पे 10,000 इन टैक्स परसेंटेज एंड योर बॉस पे 4,000 इन टैक्स परसेंटेज, यानी जितना आप कमाओगे उतना ही आप पे टैक्स लगेगा और उस हिसाब से आपके अपना टैक्स दोगे। तो वाई माइनस यानी इनकम माइनस टैक्स, यानी इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस टैक्स हो जाएगा। और इन्हीं टैक्सेस जो काट के आपको दोबारा से जो गवर्नमेंट की सैलरीज वगैरह इस तरह की चीज़ें जो बेनिफिशियल काम होते हैं, रोड सड़कें वगैरह, ये चीज़ें वगैरह जो है बनती हैं। हाउ मच टू टैक्स लेफर का, अच्छा, बेसिकली जो आपको यू कर्व है, यू हमारे पास द ग्राफिकली इंटरवर्टेड यू रिलेशन टैक्स रेट एंड टोटल, यानी आपको कितना पे करना चाहिए और गवर्नमेंट कितना आपसे लेती है या कितना कलेक्ट कर पाती है, वो आपके पास क्या कहलाता है? लेफर कर्व कहलाता है। अच्छा, द कर्व इज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट लेदर रेफर फॉर्म अ key theoretical foundation of supply side economy for present regarding during 1980. It is based on 100% tax rate. No one has the incentive to work productive and earn income, and there is no income to tax. अच्छा, अब ये तब उसके कुछ रूल्स है रेगुलेशन के हिसाब से उसने बनाया है। अच्छा, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? बेसिकली वो यहाँ पे कह रहा है कि जो 1980s में बेस किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ज़ीरो रेवेन्यू, इफ़ द रेट, अगर आपके पास टैक्स रेट ज़ीरो है और आपका जो है टैक्स रेट को 100% कर दिया जाए एट द 100% रेट, नो वन हैज़ द इंसेंटिव टू वर्क, तो लोग कमाना छोड़ेंगे। इतना ज़्यादा हम कमा क्यों रहे भाई? टैक्स इतना दे देते हैं तो फिर उसके कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो सच एज ऑपरेशन टैक्स इन विच गवर्नमेंट रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज लाइज बिटवीन 0 to 100, दिस जनरेट अ कर्व शेप लाइक यू यूज राइजिंग फ्रॉम जीरो टू पीक, जो जीरो से स्टार हो एकदम पीक पे जाके रुक रहे। देखा आप यहाँ पे आपके पास है, ये देखिए यहाँ से जीरो से स्टार हो, यहाँ पे आके पीक एक दफ़ा रीच करे, दोबारा से पीक करे, जीरो को फॉल करे, गिर जाता है। एक्सपेंडिचर एंड द इफेक्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जो इंपॉर्टेंट है भाई इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन का है, रिस्पेक्ट मैं डिस्कस करती जाऊँगी कि हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 1 MPC। अच्छा, यहाँ पे सी कंसेप्शन हमारे पास बराबर होता है A+B/YD, और YD हमारे पास Y माइनस टी यानी टैक्स, और T जो है हमारे पास TY। अच्छा, Y हमारे पास यहाँ पे जो है T इज इक्वल्स टू TY होता है, जो T यहाँ पे जो हमारे पास, और यहाँ पे Y हमारे पास आगे से Y इंटू 1 माइनस T। अब यहाँ पे हमने T नेट टैक्स रेट है, पुट YD इन C। अब आपने C, ये जो सी एस में यहाँ अपने आपके पास सी इज इक्वल टू AB है ना, AB वाई डी की वैल्यू आपके पास क्या थी? 1 माइनस वाई की इजिटीज़ और 1 माइनस टी, ये आपने इस तरह इसको पुट किया। बेसिकली आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये इसमें बेटा आपने वाई डी की वैल्यू पुट की, और वाई डी की आगे से और आपके पास 1 माइनस टी निकलती है, तो आपने ये सारी एक ही में इस तरह अरेंज करके पुट की। उसके बाद जो है वाई को आप इस तरफ लेके गए, ठीक है, वही चीज़ है A+B को अंतर कर लिया आपने, और Y को आपने इस तरफ लेके गए। यहाँ पे P हमारे पास किसके बराबर था? MPC के बराबर है। P के जहाँ आपने क्या पुट किया? MPC, P के वो बराबर था। सो यहाँ पे जो है P MPC इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस T, और K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब इसी तरह हमने जो है यहाँ पे B यहाँ पे आ जाएगा तो 1/T नीचे आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC इंटू 1/T। तो MPC हमारे पास पोजीशन वैल्यू दी हुआ है 0.8, और टैक्स कंसेशन हमारे पास 0.2। हमने ये वैल्यूज पुट करनी और हमारा निकलेगा 0.64। K इज़ अ मल्टीप्लायर, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ जो आपके पास निकलती है कंसेप्शन करके। और ये जो आप बेसिकली आपने यहाँ पे K की ये याद रखनी है, K किसके बराबर? 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC के टैक्स एक्ट एज अ ड्रैग ऑन द मल्टीप्लाई इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट
यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है मल्टीप्लायर के तौर पे जो कि इफेक्ट करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, सिंस देयर रिप्रेजेंट अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कौन सी लीकेज हो रही है, जो सारी बात है इनकम में जो आपके पास लीकेज हो रही है। जो लीकेज क्या होता है, किसी चीज़ का लीक होना, यानी ये जो पैसा है, जो टैक्स है, जो लीक हो के जा कहाँ रहे हैं, कुछ लोग पे करते कुछ नहीं पे करते। तो बेसिकली इनके मुताबिक इतनी होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और दैट्स वाई हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।